पिशाचिनी का जंगल गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग पिशाचिनी का जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उस जंगल में एक पिशाचिनी की आत्मा रहती है, जो रात को भटकते लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लोग कहते थे, जो उसकी आवाज पर ध्यान देता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन शहर से 4 दोस्त अमन, विक्रम, रिया और कविता गांव घूमने आए। उन्हें गांव वालों की कहानियां मजाक लगती थीं, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे उसी पिशाचिनी के जंगल में जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। रात होते ही वे चारों जंगल की ओर निकल पड़े। चारों के पास टॉर्च और फोन थे और वे एक दूसरे को हंसते हुए ढांढस बंधा रहे थे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों के बीच की साए साए हवा धीरे धीरे अजीबोगरीब आवाजों में बदलने लगी, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक रिया को लगा कि उसके नाम से कोई बहुत धीमी आवाज में पुकार रहा है। रिया, रिया। वह रुक गई और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकी दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा, डर गई क्या? लेकिन अब कविता को भी वही आवाज सुनाई देने लगी। यहाँ से चलो, कुछ गड़बड़ है, कविता ने घबराते हुए कहा। वे जैसे ही पीछे मुड़ने लगे, तभी पेड़ों के बीच से सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उनमें आग भरी हो। औरत ने उन्हें हाथ के इशारे से अपनी ओर बुलाया। अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये वही पिशाचिनी है शायद, चलो देखते हैं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, जंगल का माहौल और डरावना होने लगा। अचानक वह औरत हवा में उठ गई और उसकी हंसी गूंजने लगी जैसे 100 लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा विकृत होकर किसी राक्षसी की तरह लगने लगा। विक्रम ने चीखते हुए कहा, भागो, और चारों दिशाओं में बेतहाशा भागने लगे। अमन एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो वही पिशाचिनी उसके सामने थी। उसकी लंबी जीभ अमन के चेहरे तक लटक रही थी और उसकी मुस्कान खून से सनी हुई थी। अमन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। दूसरी ओर रिया और विक्रम भागते भागते अलग हो गए। रिया ने देखा कि कविता पेड़ के पास खड़ी है और उसे इशारे से बुला रही है, लेकिन जैसे ही रिया पास पहुंची, कविता की शक्ल अचानक बदल गई। वह अब पिशाचिनी थी। रिया की चीख जंगल में गूंज उठी। विक्रम किसी तरह गांव की ओर भागता रहा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसकी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी, वही पिशाचिनी जो अब उसकी आत्मा के पीछे थी। अगले दिन गांव वालों ने विक्रम को गांव के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। जब उसने होश में आकर पूरी कहानी सुनाई, तो किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अमन, रिया और कविता का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस जंगल के पास जाने पर दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, और अगर कोई उसके बुलावे